चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 17। यह वर्कशीट क्लास 8th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है और यह चैप्टर 4th धातु एवं अधातु से रिलेटेड है। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों में क्या क्या अंतर होता है और उनके क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। आज हम समझेंगे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले यदि हम बात करें धातु और अधातु के रासायनिक गुण की, तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये धातु ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए ऑक्साइड क्या है, जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर नया कंपाउंड बनाता है तो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वह धातु ऑक्साइड बनाता है। आप यहाँ एग्जांपल देखें, जैसे मैग्नीशियम एक धातु है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक धातु ऑक्साइड है। ऐसे ही जब कोई अधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये अधातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे सल्फर एक अधातु है और जब ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक अधातु ऑक्साइड है। तो बहुत सिंपल है, जब धातु ऑक्सीजन साथ रिएक्ट किया तो धातु ऑक्साइड बनाया और जब अधातु ने रिएक्ट किया तो अधातु ऑक्साइड बनाया। नेक्स्ट डिफरेंस है जिनके ऑक्साइड की प्रकृति है, जिनके ऑक्साइड का नेचर है। एक बार इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, जो धातु ऑक्साइड होते हैं इनका जो नेचर है वो क्षारीय होता है, मतलब ये बेसिक होते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे ये बेसिक है? स्टूडेंट्स, हमने अपने क्लास 7th में पढ़ा था कि जब जो पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षारीय होते हैं। तो जब इनके जो ऑक्साइड हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है या जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम इसमें लाल लिटमस टेस्ट करेंगे तो वह नीला हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह क्षारीय है। इसके अगेंस्ट जो अधातु ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे H2SO3, जब हम H2SO3 में नीला लिटमस पेपर डिप करेंगे तो वह लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु अम्लीय प्रकृति के होते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए तीसरा डिफरेंस, जब धातुएं जल के साथ रिएक्ट करती हैं, मतलब जब ये जल के साथ रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि अधातुएं जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। यदि हम बात करें अम्ल की, जब धातुएं एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो धातुएं एसिड के साथ रिएक्ट करने पर लवण मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। स्टूडेंट्स, जो ये हाइड्रोजन गैस बनती है ये पॉप साउंड के साथ जलती है, ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ऐसा कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, तो हाइड्रोजन गैस ऐसी गैस है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। देखिए एग्जांपल यदि हम देखें, जैसे सोडियम एक धातु है, जब वो HCl अम्ल के साथ रिएक्ट करती है तो इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। जबकि अधातुएं अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, ना जल के साथ रिएक्शन करती हैं ना ही अम्ल के साथ रिएक्शन करती हैं। नेक्स्ट है क्षारों से अभिक्रिया। यहाँ पर हमने पढ़ा जब धातु और अधातुएं अम्ल के साथ करती हैं, अब हम पढ़ रहे हैं जब धातुएं और अधातुएं क्षारकों के साथ रिएक्शन करती हैं। तो स्टूडेंट्स वही सेम है, जब धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाती है, जबकि जो अधातुएं हैं वो भी क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी 5 प्रॉपर्टीज़ या जो 5 डिफरेंसेस थे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में। चलिए अब एक नया टॉपिक समझते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट
और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के जलीय विलयन में रखा जाता है, तब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देती है। जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे एक धातु है जिंक। जब जिंक CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये जो कॉपर सल्फेट विलयन है, इसमें से कॉपर को बाहर कर देता है और खुद SO4 के साथ मिलकर विलयन बना देता है और नया विलयन बन जाता है ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट। प्लस में इसमें से जो कॉपर है वो बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील धातु है, कहें तो अधिक ताकतवर है। किससे? कॉपर से। तो कॉपर को यहाँ से बाहर निकाल देती है इसके विलयन से ही और खुद सल्फेट के साथ अटैच होकर के एक नया विलयन बना देती है। इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जिंक कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है। स्टूडेंट्स, चलिए अब जो क्वेश्चंस हैं इनको एक एक करके समझते हैं। क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ रिएक्ट करती हैं? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे देखा, जब धातुएं अम्ल के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट मतलब लवण और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एग्जाम्पल आपने अभी पीछे देखा, जब सोडियम अम्ल के साथ रिएक्ट करता है, जब Na+HCl तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। नेक्स्ट है, आप यह कैसे जांचेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है? तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, लाल लिटमस जो पेपर है वो नीला हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, एक अम्ल है, एक क्षारक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी 5 जो डिफरेंसेज हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। बच्चों, यह थी आज की वर्कशीट नंबर 17। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।